हमारे सनातन वैदिक धर्म में 16 संस्कारों में अन्नप्राशन संस्कार एक संस्कार माना गया है। तो हमारे सनातन वैदिक धर्म में अन्नप्राशन संस्कार विधि है, अर्थात ऐसा होता है कि बच्चा जब गर्भ में रहता है तो आहार दोष हो जाते हैं उसे, तो इसीलिए इसका एक संस्कार किया जाता है कि 6 महीने तक बच्चे को कुछ खिलाया नहीं जाता अन्न आदि, और 6 महीने के बाद फिर अन्न उसे चखाया जाता है। ऐसी प्रथा है कि दूध और भात, जिसको हम लोग खीर कहते हैं, वो खिलाया जाता है बच्चे को। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, वेदों में, अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात् अन्नाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते अन्नेन जातानि जीवन्ति अन्नम प्रयन्त्यभि संविशन्ति। अन्न ही ब्रह्म है। हमारे यहाँ 5 कोश बताए गए हैं। उन 5 कोशों में पहला कोश है अन्न, और हम सब लोग जो हैं, हम लोग अभी अन्नमय कोश में ही सीमित हैं, क्योंकि अन्न के बिना हम जीवित नहीं रह पाते। और ये भी आप सब जानते हैं कि हमारे भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, अर्थात आहार का प्रभाव हमारे शरीर में ही नहीं अपितु मन में, बुद्धि में पड़ता है। तो इसीलिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी आहार है, मन और बुद्धि को भी स्वस्थ रखने के लिए आहार पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जिसमें कि श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा आहार, तुम्हारा विहार संतुलित हो, यानी सत्व गुण से युक्त हो। तो जब बच्चा गर्भ में रहता है तो उसे जो आहार दोष लगे रहते हैं, इस अन्न प्राशन संस्कार से वो दोष उस बच्चे के मिट जाते हैं। इसीलिए जो गुरु धारण किए हैं, तो पहले उस दूध भात को गुरु को भोग लगाया जाता है और उनका उच्चिष्ट बच्चे को चखाया जाता है। आचार्यम माम विजानीयान नावमन्येत करहिचित। ये सिद्धांत भी है कि श्रीमद् भागवत कहती है, श्री कृष्ण कह रहे हैं, आचार्य को, आचार्यम माम, आचार्य को मेरा ही स्वरूप मानो। ये मानो कि मैं आचार्य रूप में स्वयं खड़ा हूं तुम्हारे समक्ष। तो हम अपने गुरुदेव जगत गुरु स्वामी श्री कृपालु जी महाराज, उनको भोग अर्पित करेंगे। जिनके गुरु नहीं है तो कृष्णम वंदे जगत गुरुम, वो जो संपूर्ण जगत के जगत गुरु हैं श्री कृष्ण, उनको भोग अर्पित करेंगे। तो इसीलिए हमारे सनातन वैदिक धर्म में 16 संस्कारों में अन्नप्राशन संस्कार एक संस्कार माना गया है, जिसे हिंदू धर्म में पालन किया जाता है।